नमस्कार बच्चों, आज हम शुरू करेंगे अध्याय 13। ये एक छोटी सी कविता है और जिसका शीर्षक है स्नेह शपथ। स्नेह का मतलब प्यार और शपथ कसम, यानी किसी से प्रेम करने की यदि हम शपथ ले लें, यदि हम दृढ़ संकल्प कर लें तो हम अपने समाज में, हम अपने संसार में, हम अपने देश में सब जगह खुशहाली का वातावरण बना सकते हैं। सिर्फ हमें एक ही काम करना है कि हमें सबसे स्नेह करने की शपथ लेनी है। अब देखिए, कवि ने कविता के माध्यम से इस स्नेह शपथ को कैसे लेने के लिए चेतावनी दी है और हमें प्रेरित भी किया है। इस कविता में कवि ने स्नेह और प्रेम की शक्ति की बात समझाई है कि इन दो शब्दों में बहुत ताकत है। हम बहुत सारे लोगों की मदद करके उनके जीवन में खुशहाली ला सकते हैं। किसी की भूल पर कठोर वचन ना कहकर मृदु मीठे वचन समझाने की बात कही है। हृदय से यदि प्रेम किया जाए तो हर समस्या का समाधान ढूंढा जा सकता है, यानी प्रेम में बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान छिपा हुआ है। तो शुरू करते हैं बच्चों कविता। हो मित्र या कि वह शत्रु हो, परिचित हो या परिचय विहीन, तुम जिसे समझते रहे बड़ा या जिसे मानते रहे दीन, यदि कभी किसी कारण से उसके यश पर उड़ती दिखे धूल, तो सख्त बात कह उठने की तेरी जिह्वा से ना हो भूल। क्या समझाया कवि ने कि हे मनुष्य, यदि तुम्हारे जीवन में कोई बहुत तुम्हारा घनिष्ठ मित्र हो या तुम्हारा शत्रु हो, कोई जाना पहचाना हो या कोई अपरिचित हो जिससे तुम पहले कभी ना मिले हो, तुम किसी को बहुत बड़ा समझते हो कि तो बहुत बड़ा आदमी है, ये तो बहुत महान है, ये तो बहुत अच्छा है, ऐसी धारणा यदि तुमने किसी के लिए अपने मन में बना रखी है तो, या जिसे मानते हो तुम दीन के तो बहुत गरीब है, दरिद्र है, इससे तो ऐसी भूल हो सकती है, किसी के बारे में भी तुमने जो भी धारणा बना रखी हो, चाहे तुम उसे मित्र मानते हो, शत्रु मानते हो, तुम्हारा परिचित हो या अपरिचित हो, बहुत महान व्यक्ति हो समाज का या कोई दीनहीन हो, उसके यश पर उड़ती दिखे धूल, यदि किसी कारण से उससे कोई गलती हो गई हो, समाज में उसे अपमानित होना पड़ा, तो तुम्हारा क्या कर्तव्य है उस समय? सख्त बात कह उठने की तेरी जिह्वा से ना हो भूल। तो कभी भी तुम उसके लिए अपशब्दों का प्रयोग मत करना, अपने मन में उसके लिए कभी बुरे विचार मत लाना। ऐसे बुरे समय में भी उससे तुम्हें प्रेम से बात करनी है, अपने प्रेम और स्नेह की ताकत से उसकी निराशा को आशा में परिवर्तित करना है, चाहे वो मित्र हो या शत्रु, तुम्हारा अपना हो या कोई पराया। तो क्या करना है? अपनी जिह्वा से, अपनी जबान से, अपनी जीभ से, अपने शब्दों से उसे आहत नहीं होने देना है। मत कहो कि वह ऐसा ही था, मत कहो कि इसके 100 गवाह। कई बार ऐसा होता है कि बहुत अपरिचित व्यक्ति है, हमें उसके बारे में कुछ सुनने को मिले समाज में या संसार में, तो हम ऐसे ही कह उठते हैं, हाँ वो तो ऐसे ही था, हमें तो पता था। मत कहो कि इसके 100 गवाह, और उसे झूठा साबित करने के लिए, उसे गलत साबित करने के लिए 100 गवाहें पेश करने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। अपने मन से सिर्फ उसके लिए अच्छा ही अच्छा सोचना है। यदि सचमुच ही वह फिसल गया, हो सकता है कि जिस व्यक्ति के बारे में तुम बात कर रहे हो वो वास्तव में गलत राह पर चल पड़ा हो, उससे कोई गलत काम हो गया हो या पकड़ी हो उसने गलत रहा, तो सख्त बात से नहीं तो भी उसके साथ सख्ती का व्यवहार नहीं करना चाहिए, कठोरता का या शत्रु जैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। आपको क्या करना है? स्नेह से काम लेना है, प्रेम पूर्वक उससे बात करनी है और प्रेम के बल पर ही उसको सही राह पर लाना है। अपने अंतर का नेह, अपने अंतर का, अपने हृदय में जो नेह आपने प्रेम भरा हुआ है उसे थोड़ा सा देकर देखो जो गलत राह पर चला गया है वो कितनी जल्दी अपनी भूल को स्वीकार करके फिर से सही राह पर चल पड़ेगा। लेकिन क्या जरूरी है? इसके लिए आपका प्रयास बहुत ज़रूरी है। आपको उससे स्नेह से और
प्रेम से बात करनी है, उसके जीवन की निराशा को आशा में परिवर्तित करना है। कितने भी गहरे रहें गर्त, गर्त कहते हैं गड्ढे, हर जगह प्यार जा सकता है। कई बार क्या होता है, हम बहाने बनाना शुरू कर देते हैं कि हम उसकी मदद नहीं कर सकते, वो तो ऐसा ही है, वो तो किसी की सुनता ही नहीं है, उसको प्यार देने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम प्यार से उसका हाथ नहीं पकड़ सकते। तो क्या कहते हैं कवि कि कितने भी गहरे गड्ढे हों, हर जगह प्यार जा सकता है। हर व्यक्ति को, चाहे कोई कितना भी बुरा हो, प्यार में इतनी ताकत होती है कि हम उसके हृदय को परिवर्तित कर सकते हैं। कितनी भी भ्रष्ट जमाना हो, हर समय प्यार भा सकता है, चाहे कोई कितना भी बुरा हो। यदि हम बार बार उससे प्रेम पूर्वक बात करेंगे, उसे स्नेह से समझाएंगे, तो वो जरूर हृदय परिवर्तन होगा, उसके विचारों में परिवर्तन जरूर आएगा। जो गिरे हुए को उठा सके, इससे प्यारा कुछ जतन नहीं। केवल प्यार के बल पर ही हम हर गिरे हुए व्यक्ति को ऊपर उठा सकते हैं। हर निराश और उदास व्यक्ति के जीवन में हम खुशहाली ला सकते हैं। और किसी को स्नेह और प्रेम देने में हमारा अपना कुछ खर्च नहीं होता। जब हम किसी से विनम्रता पूर्वक प्रेम से बात करते हैं, तो हमारे अपने स्वभाव में भी बहुत सकारात्मक परिवर्तन आता चला जाता है। दे प्यारा उठा पाए न जिसे, इतना गहरा कुछ पतन नहीं। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है कि कोई कितना भी नीचे चला जाए, प्यार के बल पर हम उसे बहुत ऊपर उठा सकते हैं। देखे से प्यार भरी आंखें दुस्साहस पीले होते हैं। यदि हम किसी को प्यार से देखें, तो हमारे देखने के तरीके से ही दुस्साहस, जो वो बुरे कर्म कर रहा है, बुरा व्यवहार किसी के साथ कर रहा है, वो तुरंत सीधा हो जाएगा। हर एक दृष्टता के कपोल आंसू से गीले होते हैं। दृष्टता कहते हैं गलत काम। हर एक दृष्टता के कपोल, कपोल गाल। यदि कोई धूर्त व्यक्ति है जिसके हर प्रतिक्रिया में भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार भरा हुआ है, आंसू से गीले होते हैं। यदि हम उसे प्यार से समझाएं, तो पश्चाताप के आंसू उसके जरूर निकल सकते हैं, उसे अपनी गलती का एहसास हो सकता है। तो सख्त बात से नहीं, स्नेह से काम जरा लेकर देखो। ऐसे समय में भी यदि कोई भ्रष्टाचार व्यक्ति है, धोखेबाजी कर रहा है, हमारे साथ बेईमानी कर रहा है, यदि आप उसे एहसास कराओगे, तो वो जरूर समझेगा। अपने अंतर का नेह भला देकर उसको तो तुम देखो। है शपथ तुम्हें करुणाकर की, है शपथ तुम्हें उस नंगे की, जो भीख स्नेह की मांग मांग मर गया कि उस भीख मंगे की। यहाँ पर करुणाकर किसके लिए आया है? ईश्वर के लिए। ईश्वर की तुम्हें शपथ है, तुम उस हर गरीब की मदद करोगे जो भीख स्नेह की मांग मांग थक गया, जो बार बार तुम्हारे सामने ये हाथ फैलाता है कि मेरी मदद कर दो, मुझे सही राह पर ले आओ, मुझे प्रेम की आवश्यकता है। उसकी इस बात को ध्यान रखे। तुम्हें ये आज शपथ खानी है, ये दृढ़ निश्चय करना है कि मैं हर व्यक्ति को, चाहे वो मेरा मित्र है या वो मेरा शत्रु है, कोई मेरा अपना है या पराया है, स्नेह और प्रेम की शक्ति से मैं उसे जरूर ऊपर उठा कर लाऊंगा, जरूर उसको अच्छी राह पर लेकर जाऊंगा। बस सख्त बात से नहीं, स्नेह से काम जरा लेकर देखो। अपने अंतर का नेह, नेह कहते हैं स्नेह और प्रेम, उसको तो तुम देकर देखो। तुम एक बार किसी के सामने प्रेम पूर्वक हाथ तो बढ़ाकर देखो, वो जरूर तुम्हारा भी सहारा बनेगा और गर्त की खाई से निकलकर, बुरे रास्ते को छोड़कर जरूर अच्छी राह को अपना लेगा। तो ये होती है स्नेह और प्रेम की शक्ति, जो कवि ने इस कविता के माध्यम से प्रकट की है। और आपको क्या प्रेरित किया है, क्या करने की सीख दी है कि हमेशा स्नेह और प्रेम से ही हमें हर किसी से बात करनी चाहिए। तो शुरू करते हैं बच्चों। अभ्यास प्रश्न। सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाइए। प्रस्तुत कविता में कवि ने किस शक्ति की बात समझाई है? स्नेह और प्रेम की। कितने भी गहरे रहे गर्त, हर जगह कौन जा सकता है? प्यार। किसी अपमानित व्यक्ति को क्या कहने की भूल नहीं करनी चाहिए? कोई कड़वी बात। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मनुष्य को कौन सी भूल नहीं करनी चाहिए?
किसी भी व्यक्ति को कभी भी अपनी जिह्वा से, अपनी जबान से, अपने शब्दों से कड़वी बात नहीं बोलनी चाहिए। पहले पद की अंतिम दो पंक्तियों में कवि क्या कहना चाह रहा है? पहले पद की अंतिम दो पंक्तियां देखिए, यदि किसी कारण से उसके यश पर उड़ती दिखे धूल। कोई भी व्यक्ति हो, अपना पराया, मित्र या शत्रु, यदि किसी उसके काम में या समाज में प्रसिद्धि हो, बहुत लोकप्रिय हो, और किसी कारण से उसकी इस प्रसिद्धि में कोई दाग पड़ जाए, उस पर कोई बाधा आ जाए, उसको अपयश मिलने लगे, तो तुम्हें कभी भी उसकी भूलों को नहीं गिनाना है। स्नेह और प्रेम के बल से उसे यह एहसास कराना है कि तुमसे ये गलती हो गई है और इसे तुम सुधार सकते हो। दूसरा पैराग्राफ है, उसमें क्या पूछा है? दूसरे पद में कवि सभी को क्या सलाह दे रहे हैं? कवि ने यही सलाह दी है जो अभी हमने शीर्षक में पढ़ी। स्नेह और प्रेम में इतनी शक्ति है कि हम बुरे से बुरे व्यक्ति को भी अच्छा बना सकते हैं। स्नेह और प्यार में अद्भुत शक्ति होती है। स्पष्ट कीजिए, ये बिल्कुल सच बात है कि कोई व्यक्ति कितना भी भ्रष्ट हो, कितना भी बेईमान हो, कितना भी हमारे साथ बुरा करे, यदि हम उसके साथ स्नेह और प्रेम से बात करेंगे तो हम उसको उसकी भूल का पछतावा करवा सकते हैं। कवि क्या शपथ लेने की प्रेरणा दे रहा है, इसे अपने शब्दों में लिखिए। क्या कहते हैं कि जो तुम्हारे अंदर स्नेह और प्रेम भरा हुआ है, तुम्हें उसका प्रयोग करना है हर व्यक्ति के लिए, चाहे कोई परिचित है, चाहे कोई अपरिचित है, चाहे कोई शत्रु है, चाहे कोई मित्र है। हर निराश हुए व्यक्ति को स्नेह और प्रेम के बल पर ऊपर उठाना है। तो ये था बच्चों आज का प्रश्न। निम्नलिखित पंक्तियों के भावार्थ लिखिए। भावार्थ अभी आपको समझाए हैं, तो उसी के आधार पर आपको लिखना है। लास्ट प्रश्न है, कविता का संदेश अपने शब्दों में लिखिए। संदेश क्या हमें इससे सीख मिली है? ये कि यदि कोई व्यक्ति समाज में बहुत लोकप्रिय है या दीनहीन है, सबके साथ हमें कैसा व्यवहार करना है बच्चों? स्नेह और प्रेम का। स्नेह और प्रेम की बोली में बहुत ताकत होती है। तो ये था बच्चों आज का अध्याय। बहुत छोटी सी, बहुत प्यारी सी कविता, जिसने हमें स्नेह और प्रेम की ताकत का अनुमान करा दिया। तो ये था बच्चों आज का अध्याय। कल फिर मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।